All payments are up to date, but still no block is allotted to that member. 50,000 पर मरला डिडक्शन फ़ाइन लगाया जाएगा। मैंने बहुत कम सोसाइटीज़ देखी हैं, बल्कि ना होने के बराबर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मर्जिंग फ़ी जो है वो ली जाए। हमारा बैलेटेड प्लॉट था, अब धमकियाँ दे रहे हैं कि कैंसिल कर देंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पेशली जो इन्होंने लड़कियाँ रखी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करती हैं और मैनेजमेंट को इस चीज़ पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिफोर ट्रस्टिंग न्यू मेट्रो सिटी, बिफोर ट्रस्टिंग BSM डेवलपर्स, बिफोर ट्रस्टिंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स XYZ, दे ट्रस्ट अस कि हम लोग उनको इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे वर्ड्स के ऊपर लेते हैं, एंड बिलीव यू मी कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बात करेंगे। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा नीचे कमेंट्स आए। एक वीडियो के ऊपर तकरीबन 100 से ऊपर जो है वो कमेंट्स आए हुए थे, क्या मसाइल हैं उसमें बात करूँ। उसमें जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, जो मेजर मसला था जिसके अंदर सब लोगों को जो मसला फेस करना पड़ रहा है, वो पेमेंट प्लान के हवाले से था। मैं सोचा कि आज डिस्कस करूंगा कि लोगों को पेमेंट प्लान के हवाले से मसले क्या हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बलून पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं बल्कि पहले मांग रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमने पेमेंट अपनी जमा कराई हुई है लेकिन अभी तक हमें प्लॉट अलॉट नहीं किया। कुछ कह रहे हैं कि जी हमारा बैलेटेड प्लॉट था, अब धमकियाँ दे रहे हैं कि कैंसिल कर देंगे, ब्लॉक हुआ है, अनब्लॉक कराने के लिए इतने पैसे जमा कराएं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा मांग रहे हैं और बिफोर टाइम मांग रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ डिस्कस करते हैं। मर्जिंग फ़ी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, उसमें भी हवाले से लोग जो है वो सवाल कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा मर्जिंग फ़ी करानी है तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो इस पर आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड भी करूँगा और साथ हम पेमेंट प्लान भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसमें कंपनी किन चीज़ों पे गलत है और क्यों आप लोगों को ये परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सबसे पहले जो आ रहा था कि इंस्टॉलमेंट जो है वो प्लान के हिसाब से नहीं मांगी जा रही। जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो बेसिकली 2 साल का प्लान था, जिसके अंदर पहले डाउन पेमेंट है जिस पे आपने फ़ाइल बुक कराई थी, उसके बाद 2 बलून पेमेंट्स हैं और सारा जो गेम है या फिर जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं जो और जिस पे कंपनी भी खेल रही है वो मेरे ख्याल में 2 बलून पेमेंट्स हैं, जिसमें पहली बलून पेमेंट के साथ लिखा हुआ है विद इन 4 मंथ्स और दूसरी बलून पेमेंट्स के साथ जो लिखा हुआ है टाइम ड्यूरेशन वो है विद इन 12 मंथ्स। अब कंपनी क्या कह रही है, क्योंकि वो विद इन का वर्ड लगा हुआ था, तो जैसे ही डाउन पेमेंट लोगों ने जमा कराई और 1-2 इंस्टॉलमेंट दी तो लोगों ने कहा, वो कंपनी ने कहा कि जी आप पहली बलून पेमेंट दें। अब जब पहली बलून पेमेंट लोगों ने दे दी तो महीने 2 के बाद कंपनी ने कहा कि जी अब आप सेकंड बलून पेमेंट भी दें, क्योंकि विद इन 4 मंथ्स वो विद इन 12 मंथ्स लिखा होता साल के अंदर अंदर। हालांकि मेरे ख्याल में कंपनी को इस चीज़ के ऊपर रिलैक्सेशन देना चाहिए। पहली बात ये कि अगर इतने जल्दी लेना था तो कंपनी को कोई डेट डिफाइन करनी चाहिए थी कि टिल अक्टूबर 2023 या वट एवर, जो भी उन्होंने अगर 6 महीने का टाइम देना था साल का। जब विद इन 12 मंथ्स लिखा हुआ है 12 मंथ्स, तो जहन में 1 साल हर बंदे के था कि 1 साल तक जो है वो बंदा दे सकता है, क्योंकि साथ उन्होंने विद इन लिखा है कि 1 साल के अंदर अंदर। तो अब 1 साल के अंदर अंदर में कंपनी ये भी कह सकती है महीने के बाद भी कि जी आप पेमेंट दें। तो वो मेरे ख्याल में यही वजह बनी है कि वो उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया हुआ था कि अब हम उनको ये भी नहीं कह सकते कोई बंदा कि जी आप पहले क्यों मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें क्योंकि मुल्की हालात और बाकी मामलात को देखते हुए मेरे ख्याल में कंपनी को इस चीज़ पे टाइम देना चाहिए और मैं बिल्कुल लोगों के साथ हूँ कि इतनी बड़ी पेमेंट्स जो हैं साथ साथ इकट्ठी करना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट जो था, वही बलून पेमेंट जो है जल्दी मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो यही जो पॉइंट है इसको यूज़ कर रहे हैं विद इन 4 मंथ्स और विद इन 12 मंथ्स वाले को। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पेशली जो इन्होंने लड़कियां रखी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करती हैं और बहुत इरिटेटिंग उनका बिहेवियर है। और वो इस तरह बात कर रही होती है, शायद उनसे किसी ने उधार मांगा हुआ है और क्लाइंट से उनको उधार देना है और वो उनसे जो है वो उधार वापस लेने के लिए कॉल कर रही हैं कि जी आप हमारे पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में जो लोगों ने कंपनी के ऊपर जो है वो लाखों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और इतना पैसा जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, ये जो लड़कियां कॉल कर रही हैं मेरे ख्याल में इनको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता कि जिस बंदे से वो बात कर रही हैं तो करोड़ों रुपया उसके पास है, लाखों रुपया है, तभी उसने इतनी डाउन पेमेंट दी है और वो किस्तें पे चीज़ ले रहा है या फिर फुल पेमेंट पे ले रहा है जो भी। तो उस बंदे के पास इतनी उस बंदे की वर्थ है तो वो उस बंदे ने यहाँ पे चीज़ ली हुआ है। तो मेरे ख्याल में तमीज़ का दायरा जो है वो उसको उसके अंदर रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा इरिटेटिंग बिहेवियर है। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ सब लोगों के साथ कि उनको जो जो गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं उनको जो है उनको सिखाना चाहिए कि किस तरह जो मेंबर्स हैं जिन्होंने आप लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाखों रुपए आपके अकाउंट में जमा कराए हुए हैं, बाकी भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, बलून पेमेंट जमा करानी है, तो बेसिकली आपको उधार नहीं देना बल्कि वो उनका अपना एसेट है जिसको कंप्लीट उन्होंने करना है।
तो मेरे ख्याल में शायद इनमें से जो कॉल करने वाली हैं इनमें से किसी की भी इतनी वर्थ होगी कि वो खुद वो चीज़ें ले सकें। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि जिस क्लाइंट को आप कॉल कर रही हैं कि उसकी वर्थ क्या है, और आपको उस तरीके से ही बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो इनका रूड और इरिटेटिंग बिहेवियर है इसको चेंज होना चाहिए, और मैनेजमेंट को इस चीज़ पे सख्त एक्शन लेना चाहिए कि जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, जिन्होंने नए लोगों ने लेना है वो तो बात ही अलग है, जिन लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे चीज़ ले ली है एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट और उनकी जो है वो चीज़ों का ख्याल रखा जाए, उनसे जो है तरीके से बात की जाए। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑल पेमेंट्स आर अप टू डेट, ये भी एक कमेंट था, ऑल पेमेंट्स आर अप टू डेट बट स्टिल नो ब्लॉक इज़ अलॉटेड टू दैट मेंबर। अब जिस बंदे ने सारी पेमेंट अप टू डेट दी है उसको प्लॉट नंबर क्यों नहीं अलॉट किया गया? इसमें मैनेजमेंट का ये था कि जिन लोगों ने बैलेटिंग, जो रिसेंट बैलेटिंग हुई है उससे पहले पहले जिन लोगों के ड्यूज़ क्लियर थे उनको बैलेटिंग में दे दिया है, और जिन्होंने उसके बाद करवाए हैं उनको जो नेक्स्ट बैलेटिंग होगी उसके अंदर प्लॉट जो है वो अलॉट किया जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा केस है कि जिन्होंने पहले ही जमा करवाई हुई थी बैलेटिंग से और अभी भी बैलेटिंग में उनका नंबर नहीं आया, प्लॉट नंबर या फिर ब्लॉक नंबर उनको अलॉट नहीं हुआ, तो बिल्कुल मैनेजमेंट ने ये उनको देना है और ये उनका हक है। जिस बंदे ने जमा कराए हुए थे वो आप मैनेजमेंट की जो टोल फ्री नंबर है उस पर रब्ता करके उन्हें कहें कि ये डेट थी, इससे पहले पहले आपकी पॉलिसी थी और ये हमने जमा कराए थे, तो हमें ब्लॉक नंबर जो है वो अलॉट किया जाए। उसके अलावा ये है कि जिन लोगों को बैलेटिंग होगी अब उनको कैंसिलेशन की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है इरिटेटिंग हद तक जो है वो लोगों को कहा जा रहा है कि जी हम आपके जो है प्लॉट, जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग जमा करवा सकते हैं वो जमा करवा लें, ताकि जो आपके बैलेटेड प्लॉट्स हैं आने वाले टाइम के अंदर एक तो वो कैंसिल ना हो और उसके अंदर जो जिनकी कैपेसिटी है वो जमा करवाएं। और जो नहीं करवा सकते मेरे ख्याल में कंपनी को थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। और इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कि जी हमें कैंसिल करके पता नहीं कहाँ फेंक रहे हैं, बैलेटिंग जो है हुई है। या तो आप जमा करवा लें या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ सारे 2-3 जो पहले 4 ब्लॉक्स हैं ये साथ साथ ही हैं, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लाख रुपए का फ़र्क ट्रेड में पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। जो एक हाइप क्रिएट की होती है और जो एक डर है इसकी वजह से कंपनी और ज़्यादा फ़ायदा उठाती है और ज़्यादा डराती है, और फिर जो है वो लोग जो है उसकी वजह से जो है पैनिक सिचुएशन और ज़्यादा क्रिएट होती है। तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1-2 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। ये जो पहले छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, नाम चेंज है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। 10 गज़ 20 गज़ 50 गज़ आगे जाएंगे तो नया ब्लॉक स्टार्ट हुआ होगा, उसमें प्लॉट मिल जाएगा। अगर नहीं दे सकते परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, कोई आपसे जो है वो ले नहीं सकता। तो इनकी कॉल्स से जो है वो आपने परेशान नहीं होना, आप उन्हें कह दें भाई जब मेरे पास होंगी मैं आपको जमा करा दूंगा, और जब नहीं है तो कोई बंदा अपना सर नहीं तोड़ सकता कि इनको जमा कराने के लिए अपने सर में से पानी निकाल के बेचे। तो ये इनको समझना चाहिए जो कॉल कर रही हैं। अच्छा, बैलेटेड प्लॉट जो है वो कैंसिल नहीं करने चाहिए, टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो मेंबर्स हैं, उन्होंने दे हैव इन्वेस्टेड मिलियन ऑफ रुपीज़ विद BSM डेवलपर विद न्यू मेट्रो सिटी। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए कि उस बंदे ने इतना पैसा लगाया है और जाहिर सी बात है उसने एक चीज़ को मैच्योर करने के लिए ही लगाया है। बलून पेमेंट जो है वो स्टॉप होनी चाहिए, कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंपनी को इस चीज़ के ऊपर लिवरेज देनी चाहिए, और लिवरेज इसलिए देनी चाहिए कि विद इन 12 मंथ्स लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब 12 मंथ के स्टार्ट में अभी 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो पहली बलून पेमेंट देनी थी जो लोग दे चुके हैं। अब दूसरी बलून पेमेंट विद इन 12 मंथ थी, तो अब ये तो नहीं है पहली बलून पेमेंट दी है तो अगले महीने ही आप जो है वो कहें कि दूसरी बलून पेमेंट भी दें। अगर कोई नहीं दे सकता आप उनको टाइम फ्रेम दे दें कि इससे पहले पहले कोई 4 महीने 6 महीने का गैप होता है। अब ये तो नहीं अगले दिन जो है आप, बाकी सिचुएशन मुल्क की सबको पता ही है, तो ये नहीं कर सकते कि नेक्स्ट मंथ आप कहें जी सारे पैसे बाकी जो है वो भी जमा करवाएं। फिर लोगों को एक बड़ी अजीब सी जो है वो बात कही जा रही है कि 50,000 पर मरला डिडक्शन फ़ाइन लगाया जाएगा। मेरे ख्याल बेतुकी बात है। 50,000 पर मरला जो है फ़ाइन वो कहीं से नहीं बनता कि एक बंदा जो एक अमाउंट होती है, कोई भी अमाउंट होती है, उसका कोई 5%, कोई 10%, कोई 3%, कोई 7% टैक्स की बात होती है। 50% और 70% फ़ाइन की बात मेरे ख्याल में बहुत ही बेतुकी बात है, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही इलॉजिकल किस्म का जो है वो फ़ाइन कि लोगों को डराने के लिए। आई एम श्योर कि कंपनी इस पर जो है वो रिवाइज़ करेगी अपनी पॉलिसी और चेंज करेगी कुछ चीज़ें, क्योंकि 50% 70% फ़ाइन जो है वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं हो सकते। और अगर कंपनी ऐसे फ़ाइन नहीं लगा रही और ये जो कॉल करके कह रही हैं और ज़्यादा बता रही हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये इतना फ़ाइन होता ही नहीं है, और जो फ़ाइन होता भी है उसकी कोई परसेंटेजेस होती हैं कि अगर आपने लाख रुपए की कोई चीज़ है या 10 लाख रुपए की चीज़ है उसमें 20,000 30,000 50,000 कोई लिमिटेशन होती है फ़ाइन की। अब ये क्या क्या 50,000 पर मरला, मतलब कहने का ये कि अगर आप इस डेट से पहले 10 तारीख से पहले नहीं जमा कराते तो 4.5 लाख रुपए की प्लॉट की डाउन पेमेंट थी, उसमें से 2.5 लाख रुपए जो है वो फ़ाइन लग जाएगा उस बंदे को। तो इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 महीने अगर वो नहीं जमा कराता तो जो उसने पैसे जमा कराए हैं आप कहेंगे जी आपके ख़त्म, टाटा बाय बाय जी, आप घर जाएँ, आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए थे। तो
आई थिंक कंपनी शुड टेक नोटिस ऑन दिस, और ये जो बेतुकी सी और अजीब सी जो पॉलिसीज़ हैं इनका जो है वो इस पे काम करना चाहिए। मर्जिंग फ़ी, देन अगेन मर्जिंग फ़ी का बहुत इशू है, क्योंकि 15,000 रुपये पर मरला इज़ अ हेफ्टी अमाउंट जो कि मर्जिंग फ़ी के अंदर कट रही है। और मैंने बहुत कम सोसाइटीज़ देखी हैं, बल्कि ना होने के बराबर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मर्जिंग फ़ी जो है वो ली जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी ने आगे डीलर को इंसेंटिव्स पे दी होती हैं चीज़ें, लेकिन अगर कोई क्लाइंट उसमें मर्जिंग करवा रहा है, वो आपका मेंबर है, वो आपको चीज़ कर रहा है जो कंपनी ने आगे डीलर्स को दी, तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है एक बहुत हेफ्टी अमाउंट जो है वो कंपनी के अंदर जमा कराई है, और उसके अगेंस्ट वो कंपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। तो अब ये तो नहीं है कि आप जो क्लाइंट है उसे 15,000 पर मरला जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो मर्जिंग फ़ी के उसमें चार्ज कर लें। मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी हैं, बहुत काम किया है, एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, और उसके अंदर मैंने ऐसी सोसाइटी नहीं देखी जिसमें इतना हेफ्टी अमाउंट जो है आप मर्जिंग फ़ी के अंदर ले रहे हो। स्मार्ट सिटी देख ले, कोई भी देख ले, 1,000 रुपये पर मरला है या 2,000 पर मरला होती है। ये कौन सी फ़ी है कि पर फाइल चलो 50,000 रुपया होती है, 25,000 होती है, ये कौन सा है कि आप जो है 15,000 रुपये पर मरला जो है वो फ़ी काट लें। तो फिर एंड में क्लाइंट के पास बचेगा क्या? मार्केट वैसे ही डाउन है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे कंपनी को जो है वो एक्शंस लेने चाहिए। बाकी पेमेंट प्लान के हवाले से 2 साल का पेमेंट प्लान था, कंपनी को इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। एटलीस्ट अगर इसमें नहीं कर सकते तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर कर लें, ताकि आप अपनी रेपुटेशन आपकी भी बच जाए, हमारी भी बच जाए, और जो क्लाइंट है कम से कम वो भी सुकून से उसे पता हो कि यार ये चीज़ लेनी है। देखिए, कोई भी अपनी इंस्टॉलमेंट की चीज़ इसलिए नहीं लेता कि वो अपने लिए एक हेडेक लेके वो जो है वो रात को जाके सोए। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, जो हर बंदे की अपनी सिचुएशन होती है। अब एक बंदे को 4 रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर एक दिन के अंदर कॉल आ रही है, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बुलशिट थिंग कि आपको दिन में 4 कॉलें ये अटेंड करनी पड़ रही हैं कि जी आपने पेमेंट नहीं कराई, क्यों आपने प्लॉट लिया तो पेमेंट क्यों नहीं जमा कराते आप, आपका मुझे कोई रीज़न दें, कोई लिख के दें। भैया आप कौन होते हैं? अगर उस बंदे को पता है जब उस बंदे ने लिया है कि उसने पेमेंट जमा करवानी है, योर जॉब इज़ टू जस्ट गिव हिम ए रिमाइंडर कि यार आपने ये जमा करवानी है। इफ़ ही इज़ एबल टू सबमिट द अमाउंट ही विल, अदरवाइज यू कैन नॉट फोर्स हिम कि यार आप जमा करवाएं, क्यों आप उसको कोई कर्जा दे दें या तो, ताकि वो जमा करा ले। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें समझनी चाहिए कि यार एक बंदे की हर बंदे की सिचुएशन होती है, और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई पॉलिसी निकालें। इस टाइम पे जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो ये कर रही होती हैं कि भाई आप इकट्ठी पेमेंट्स जमा कराएं, आपको 10% 15% जो है वो डिस्काउंट्स देंगे। एंड वट न्यू मेट्रो सिटी में रिप्रेजेंटेटिव्स आर डूइंग कि वो आपको उल्टा जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड पॉलिसी, जिसके अंदर मेरे ख्याल में इस पर एक्शन होना चाहिए, और लोगों को जो है वो इस चीज़ पर तंग नहीं करना चाहिए। पेमेंट प्लान, देन अगेन जो इंस्टॉलमेंट जो आपने देनी है, ऑब्वियसली कहाँ तक इंस्टॉलमेंट बनती हैं, जहाँ तक कंपनी ने जब लॉन्च किया था और आज के दिन तक जो चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जितनी है वो आप साथ साथ दें। पहली बलून पेमेंट तो ऑब्वियसली वो ड्यू हो चुकी थी, वो जमा करवाएं, और सेकंड बलून पेमेंट में कंपनी को टाइम देना चाहिए। और कैंसलेशन और जो फ़ाइन्स हैं, ये बेतुके फ़ाइन्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जब भी आगे भी मेरे ख्याल में कंपनी को कोई भी अगर कोई नई पॉलिसी लेके आनी चाहिए, तो उसमें मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो विद डेट मेंशन करनी चाहिए। अगर उन्होंने वाकई ये करना है कि अगर कॉल्स करके हमारे क्लाइंट्स को, हमारे लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग अपने क्लाइंट्स हमारे जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो चल रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल से, उनको जब आप कंपनी के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कराते हैं, बिफोर ट्रस्टिंग न्यू मेट्रो सिटी, बिफोर ट्रस्टिंग BSM डेवलपर्स, बिफोर ट्रस्टिंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स XYZ, दे ट्रस्ट अस कि हम लोग उनको इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे वर्ड्स के ऊपर लेते हैं, एंड बिलीव यू मी कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को फ़ायदा हो, और कंपनी और आप लोगों के दरमियान में वी आर द ब्रिज। लेकिन हम लोग, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वो ब्रिज का रोल प्ले करें जो इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन द क्लाइंट एंड द कंपनी। ऐसा नहीं है कि किसी साइड हमारी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो। तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों, क्योंकि हमारी जो जितनी रेपुटेशन है, जितना आगे हम लोगों ने चलना है, हम लोगों ने क्लाइंट्स के साथ चलना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और उनको हम स्टडी करते हैं, और उसके अंदर से हम अपने क्लाइंट्स के लिए वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि उनको फ़ायदा हो। लेकिन अगर प्रोजेक्ट इस तरह की पॉलिसीज़ निकालेगा तो ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट्स ख़राब होंगे और वो डिसहार्टन होंगे। तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है वो या तो हम प्रोजेक्ट शिफ्ट करेंगे, या फिर ऑब्वियसली द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू कंडेम देयर पॉलिसीज़, और उनका हम लोग एटलीस्ट हम उनको जो है वो आईना दिखाएं कि यार एटलीस्ट ये चीज़ें जो है वो ना करें, ताकि जो इस वक्त की सिचुएशन है, मेरे ख्याल में इस तरह की ये जो बातें करना भी है, ये भी जो है वो जुल्म है। तो एनीवेज स्टे काम, जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, इंशाल्लाह जो है वो अच्छी पॉलिसीज़ आगे आएंगी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग ये जो आपके कंसर्न्स हैं ये कन्वे कर रहे हैं, और जो पे कर सकते हैं वो पे करें, और जो नहीं पे कर सकते इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर पॉलिसीज़ का जो है वो
अनाउंसमेंट इंशाल्लाह अनकरीब आएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और कोई लगता है आपको कोई चीज़ें हमने मिस कर दी हैं तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, या फिर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो क्वेरीज़ हैं आप लोगों की जो आपके आंसर नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम उस पर बात कर सकें और मैनेजमेंट तक पहुँचा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।